नमस्कार दोस्तों। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 जो कि अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान करती है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप आवेदन तब कर सकते हैं जब किसी भी ऐसे ऑफेंस में जो नॉन बेलेबल है उसमें आपको गिरफ्तारी की आशंका है, एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है। तो उस सिचुएशन में आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट के समक्ष या सेशन कोर्ट अगर आपके एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है तो हॉनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं, आपके केस में कुछ मेरिट है, तो उस सिचुएशन में आपको हॉनरेबल हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर देती है। आज के इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 29 जनवरी वर्ष 2020 को सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर में एक जजमेंट पारित किया था और वो जजमेंट था एंटीसिपेटरी बेल का स्कोप, कितनी वैलिडिटी, कब तक वैलिडिटी एंटीसिपेटरी बेल की रहेगी। तो इसके विषय में आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सारांश में, बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, एंटीसिपेटरी बेल जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी व्यक्ति को किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस पर अगर गिरफ्तारी की संभावना हो, की आशंका है, तो वह एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। अगर उसे एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया जाता है तो क्या वो एंटीसिपेटरी बेल टिल चार्जशीट ही वैलिड रहेगी? आफ्टर चार्जशीट आपको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा या इसकी कोई वैलिडिटी है? तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के समक्ष यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था और बहुत ही विचारणीय प्रश्न था कि क्या एक व्यक्ति जो टिल चार्जशीट अगर गिरफ्तार नहीं किया गया उसे एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति ने अगर इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है, किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं किया है, तो आगे अगर उसके विरुद्ध चार्जशीट आती है, आरोप पत्र आता है, उसे समन किया जाता है, तो क्या उस सिचुएशन में एंटीसिपेटरी बेल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जारी रहेगी या नहीं? क्योंकि 438 सीआरपीसी में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो पहले भी जजमेंट थे, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें भी 438 सीआरपीसी के स्कोप को तो बताया गया, लेकिन वैलिडिटी इसकी क्या होगी, कब तक यह अप्लीकेबल होगी, इस संबंध में कोई डिस्कशन नहीं है। अदर जजमेंट जो थे उसमें भी इस संबंध में कोई चर्चा नहीं थी। बहुत से जजमेंट थे वो काफ़ी कुछ कॉन्ट्राडिक्टेड थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे। इसलिए हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजों की बेंच ने इस संबंध में एक जजमेंट पारित किया और जिसमें एक पॉइंट जो सरसमझ से निकल के वो आया वो ये है कि एक व्यक्ति जो अगर टिल चार्जशीट गिरफ्तार नहीं किया गया, उसे आफ्टर एफआईआर अगर मान लीजिए या बिफोर एफआईआर एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया गया, अगर उसके विरुद्ध चार्जशीट आ जाती है, समन किया जाता है उसे, तो उस सिचुएशन में उस व्यक्ति को कंक्लूजन ऑफ ट्रायल गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से मामलों में आप देखते हैं कि रेगुलर बेल के लिए लोग अप्लाई करते हैं, मतलब गिरफ्तारी हो जाती है, सालों जेल में रहते हैं, उसके बाद उनको बेल मिल जाती है, ट्रायल होता है, इसके बाद पता चलता है कि वो दोषमुक्त करार दे दिए जाते हैं, कोर्ट के द्वारा एक्विटेड कर दिया जाता है उनका, लेकिन जो अवधि उन्होंने जेल में बिताई उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और वो जब निर्दोष साबित हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो लाइफ उन्होंने जेल बिताई थी उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती है। इसीलिए हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में कि अगर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी उसकी मान लीजिए जो अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है उसको जीवन जीने का, अगर उसकी स्वतंत्रता की रक्षा की गई तो वह स्वतंत्रता की रक्षा कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। कोर्ट उसमें अगर कुछ कंडीशंस लगा सकती है, या अगर मान लीजिए कहीं कुछ ऐसा कोर्ट को डाउट होता है कि हाँ ऐसा लगता है कोर्ट को किसी समय कि हाँ यह व्यक्ति अब मान लीजिए कोई कंडीशन ब्रेक कर रहा है या कुछ है, तो उस सिचुएशन में उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए अलग से आदेश पारित कर सकती है। लेकिन टिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंटीसिपेटरी बेल जारी रहेगी। एक सारांश में समझिए कि यह जो जजमेंट है उसमें यही बात कही गई। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि 204 सीआरपीसी यानी कंप्लेंट केस में भी जब आपके विरुद्ध इशू ऑफ प्रोसेस हो जाता है, सम्मन जारी हो जाता है, अगर मान लीजिए सम्मन जारी होने के बाद आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाते हैं, आपके विरुद्ध बेलेबल वारंट जारी हो जाता है, तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं और टिल कंक्लूजन ऑफ ट्रायल आपको एंटीसिपेटरी बेल का लाभ मिल सकता है अगर आपके केस में मेरिट है तो। और फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पर प्लीज़ एक लाइक कर दें। चैनल पर ऐसी जानकारी अगर आगे चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे इस चैनल पर। थैंक यू।